जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, सभी प्रिय विद्यार्थी गण को मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ विद्यार्थीगण। आज आपका भाई, आपका दोस्त, जो आप सभी लोगों के सामने जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में रूबरू मुखातिब होने आया है, विद्यार्थीगण बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आया है। हालांकि जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहनें होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां तो करती हैं, हालांकि वर्ण विचार हमारा पूरा हो चुका। हिंदी ग्रामर का हर एक बिंदु कंसेप्ट वाइज प्लेलिस्ट में पढ़ा, आप जाके देख भी सकते हैं विद्यार्थीगण। तो आज हम वर्णमाला, जो हमारा वर्णमाला यानी वर्ण विचार का बिंदु चल रहा था, वो अंतिम बिंदु है। हर एक वर्णों की संग्रह, हर एक व्यंजनों की संग्रह, यानी कौन कौन से वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आज उसी बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करने आए हैं विद्यार्थीगण। याद रखना, वर्णमाला के लगभग 20 से 22 बिंदु पढ़ चुके हैं। टॉपिक बाय टॉपिक, अघोष का अलग होगा, सघोष का अलग होगा, अल्पप्राण, महाप्राण, कौन कौन से व्यंजन कैसे बने विद्यार्थीगण, हर बिंदु अलग अलग पढ़ा है। लगभग 20 से 22 वर्ण पढ़े हैं। रय के स्वरूप पढ़ चुके हैं, जो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए हम अपने बिंदु की तरफ चलते हैं विद्यार्थीगण। अगर एग्जाम में सिर्फ इतने पूछा जाए संख्या कितनी होती है किसकी, और तो हम टॉपिक बना दिए हैं, वो तो अलग की बात है, पर ये याद रख लेना, अगर आपके एग्जाम में आए कि उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है कुल कितनी होती है, यानी उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। जब पूछे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण यानी उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़े जाने वाले होते हैं, याद रखना। लेकिन जब पूछे लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है, वो लेखन के आधार पर पूछे तो कितने होते हैं विद्यार्थीगण, 55। ये आपको रख के जाना है, याद रखना। आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण, तो 52 बताना है। यदि ये किस किस वर्ण को मिलाकर बने हैं, 52 या 55 या 47 या 56, तो आप कंसेप्ट वाइज वीडियो जाके देखना विद्यार्थीगण, प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप समझ जाओगे। आपसे पूछे विद्यार्थीगण हिंदी वर्णमाला में कुल मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मानक वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 56 होती है। अब कैसे कैसे 56 होती है, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, सारे बिंदु आपके क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थीगण पूछे हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो साधारण वर्णों की जो कुल संख्या होती है विद्यार्थीगण, वो 44 होती है। ये भी किससे किससे बनता है विद्यार्थीगण, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता वीडियो जाके देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में विदेशी वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, विदेशी वर्ण कौन कौन से होते हैं, कैसे 4 होते हैं, सब आपको मिलेगा। कितने होते हैं, 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण, 8 होती है। देखो, वर्ण पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में खड़ी पाई वाले वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, देखो जरा, खड़ी पाई वाले वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है विद्यार्थीगण। अगर आपसे पूछे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, अगर व्यंजन पूछे विद्यार्थीगण, तो याद रखना व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहे। लेकिन कहे मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण, 33 होती है। अगर आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन की परिभाषा पूछे, तो सारी चीजें मैंने वीडियो में दिया है, आप जाके देखिएगा। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण, 4 होते हैं। अगर पूछे ताड़नजात जिसका दूसरा नाम उच्छिष्ट होता है या द्विगुणी कहा जाता है, ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण, 2। ताड़नजात यानी अड़ा और अढ़ा, सिंबल भी मैंने बताया, सारा बिंदु। इंतस्थ या ऊस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इंतस्थ या ऊस व्यंजन दोनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इंतस्थ यानी या लव, और ऊस यानी जो उच्चारण स्थान के आधार पर अंतर में पाए जाते हैं, मूर्धन्य, दंत्य और तालव्य सकार और अलिजिह्वा काकल्य वर्ण जिसे कहा जाता है, याद रखना। अगर पूछे आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आगत व्यंजन जो जय फय होते हैं, आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अंग और आहा होती है। विद्यार्थीगण संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ए ऐ ओ औ होते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है, तो याद रखना जहां 2 असमान स्वर मिलकर तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, संयुक्त स्वर कहा जाता है।
हम कहें जो संयुक्त स्वर होता है वो एकल स्वर नहीं होता। एकल स्वर का मतलब ये हुआ उसमें सिर्फ एक स्वर नहीं होता, संयुक्त स्वर यानी दो स्वर जुड़कर किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं। कौन सा एकल व्यंजन नहीं होता है? तो संयुक्त व्यंजन जो होता है, याद रखना, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं एकल व्यंजन नहीं होते। संयुक्त व्यंजन जहाँ दो व्यंजन एक स्वर होता है। इतने कंसेप्ट वाइज बिंदु पड़े हैं विद्यार्थीगण, मेरी ये गारंटी, यदि एक बार आप पढ़ के जाना, याद रखना, सफलता के दरवाजे तक आप पहुंच जाओगे। हिंदी व्याकरण तो कभी जीवन में नहीं गलत होगा, याद रखना। 20-22 वीडियो का मतलब ही होता है विद्यार्थीगण, हर टॉपिक पे मैंने बनाया है हिंदी वर्णमाला के ऊपर सिर्फ, और तो बिंदु सारे पड़े हैं। पढ़िएगा, मजा आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, अब इसके साथ साथ याद रखना, मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रही हैं, निराश कभी मत होना विद्यार्थीगण। स्थितियाँ परिस्थितियाँ हर सबकी बराबर नहीं होती हैं। हम कहते हैं जो आज बहुत उच्च पद पर चयनित है, आपके भाई, आपके मित्र, आपके दोस्त, कहीं ना कहीं उन्हीं स्थितियों परिस्थितियों से वो भी घिरे थे विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा याद रखना। तो हम कहते हैं आपके पास अगर 24 घंटे का समय मिल रहा है तो हर एक व्यक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, हर एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे मिल रहे हैं। उसी 24 घंटे को कितने लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं विद्यार्थीगण और बहुत उच्च पद पर चयनित हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे उस 24 घंटे को यूज करते हैं कि विद्यार्थीगण सफलता के दरवाजे से वंचित रह जाते हैं, उनके जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थीगण, जो चीज़ अपने बस में है, जैसे मेहनत करके हम नौकरी ले सकते हैं, वो चीज़ अपने बस में है विद्यार्थीगण। जो चीज़ अपने बस में हो तो याद रखना उस पर इतनी अथक मेहनत कर देना है, तो जो बस में हो तो वो याद रखना उसको जरूर आप ग्रहण करें, बहुत अच्छे से अध्ययन अध्यापन करें, सही दिशा में अध्ययन करें, अच्छे अच्छे बिंदु को पकड़ने का प्रयास करो, हर बिंदु कंसेप्ट वाइज पढ़ने का प्रयास करो। याद रखना सफलता आपके कदम चूमेगी विद्यार्थीगण। और इतना याद रखना, आप डेली 6 से 7 घंटा रेगुलर पढ़ाई करके देखो, मेरी ये गारंटी वहाँ इंक्रीजमेंट होगा। डेली एक एसटी दो, स्पीच टेस्ट दो, जिस पे कमियां हो उसको आप सॉल्व करो। हमेशा और हमेशा अपने कमियों पर वर्क करो विद्यार्थीगण, ये मेरी गारंटी है कि आप सफलता के दरवाजे तक पहुंचेंगे। तो आइए विद्यार्थीगण, आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। उसके साथ साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें विद्यार्थीगण। नेक्स्ट दिन जब हम मिलेंगे अब आप सभी लोगों के सामने, तो हमारा आने वाला जो बिंदु होगा वो हिंदी व्याकरण का संधि होगा विद्यार्थीगण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।